तो नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, आजकल जो लड़के बच्चे हैं वह किसी के कहने के बस में नहीं हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि घर के लोग उनको चाहे जितना संस्कार दें और चाहे जो भी बात उनको बताएं कि यह बात सही है, यह बात गलत है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। आज की जो घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, यह घटना जो है उत्तर प्रदेश की रायबरेली की है। उत्तर प्रदेश का रायबरेली, जिसका जो है एक थाना लगता है हरचंदपुर। हरचंदपुर थाने के अंतर्गत एक नाबालिग बेटी ही जो है अपने भाई की हत्या कर देती है। और वह हत्या इसलिए कर देती है क्योंकि उस नाबालिग लड़की का संबंध जो है गांव के ही एक लड़के से संबंध होता है और उसके बारे में जो है उसके भाई को पता चल जाता है। यानी जो अफेयर था उसके भाई को पता चल जाता है। तो उसके भाई को तमाम लोग जो है ताना मार रहे थे, तमाम लोग कह रहे थे इसके लिए जो है वह भाई जो है वह मना कर रहा था। उसने कहा कि इस तरीके की हरकत न करो, लेकिन वह लड़की जो है उसके दिमाग में आया कि अब जो है कुछ न कुछ तो करना होगा। उसके बाद अचानक वह क्या करती है कि अपने भाई को जो है कुल्हाड़ी से अपने भाई का गला ही काट देती है। और गला काटने के बाद जो है फिर घर में बताती है कि भाई का जो है भाई ने सुसाइड कर लिया। भाई ने जो है जो पंखा होता है फर्राटा, उसमें अपना गला जो है उसमें लगा दिया। उसके बाद जो है वो अपने से गला जो है काट लिया। उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, उसकी हत्या हो गई, यानी वह मर गया। लेकिन सुबह वक्त होता है तो गांव वाले जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस देखती है कि धारदार हथियार से जो है उसका गला जो है कटा हुआ है। उसके बाद पुलिस तुरंत जो है छानबीन करती है। उसके बाद जो नाबालिग लड़की है, नाबालिग बहन है, उसको पुलिस पकड़ती है। उसके बाद जो है अकेले में कड़ाई से जब पूछती है तो लड़की जो है टूट जाती है और सारी बात जो है वह बता देती है। दोस्तों, यह घटना जो है रायबरेली के हरचंदपुर थाना अंतर्गत है। मैं आप बता दूं कि कुछ दिन पहले माता पिता की मौत के बाद जो है नानी के साथ यह परिवार रहता था। इस परिवार में जो है कुल 3 लोग थे और जिसमें जो है एक भाई और 2-3 बहनें थीं। और इस परिवार में जो है भरण पोषण सब कुछ जो है नानी ही देख रेख करती थी। और वही अकेला भाई था जो कि मजदूरी करके यानी कमा करके उसके बाद जो है इन सब का जो है पेट पालता था। इसी बीच में जो है इस बहन का यानी नाबालिग बहन का अफेयर जो है गांव के एक लड़के से हो जाता है। और इसकी चर्चा धीरे धीरे गांव में जो है वो फैल जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी लड़की का चक्कर कहीं किसी अगर लड़के से होता है तो सामान्य बात है अगल बगल जो मोहल्ले के लोग हैं वह ताना मारने लगते हैं, वह बोलने लगते हैं, इस तरीके कहने लगते हैं। तो इस पर भाई ने जो है उससे कहा सुनी हुआ था। भाई ने उससे लड़ाई की थी। भाई ने उसे कहा कि यह सब बंद कर दो, यह सब मत करो। लेकिन उसके दिमाग में जो है कुछ नहीं आया। उसके बाद जो है उसने यह तय कर लिया कि हमको जो है अपने भाई को मार डालना है, क्योंकि जब हम इसको मार डालेंगे तो उसके बाद जो है हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और हम जिस युवक से प्यार कर रहे हैं उन्हें जो है कोई रोकने वाला नहीं होगा। दादी बूढ़ी है, दादी कुछ करेगी नहीं। और वह जो है मैं आपको बता दूं कि वही कमाने वाला इकलौता जो है भाई था जो कि कमाता था। बाकी यह लोग सब अपना जो है बैठ करके खाते थे और इश्क लड़ाते थे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस लड़की का। तो लड़की इश्क के चक्कर में जो है उसने ये प्लान बनाया कि हम अपने भाई को मार डालेंगे। उसके बाद खाना पीना देने के बाद जो है चुपचाप यह लोग लेट जाते हैं और भाई भी बाहर खाट पर जो है लेट जाता है। कुछ देर रात्रि में तक यह जगती रहती है कि अब सो गया होगा। उसके बाद जो है जब वह सो जाता है तो यह बाहर यानी निकलती है और बाहर निकलने के बाद कुल्हाड़ी लेती है और कुल्हाड़ी से जो है भरपूर प्रहार करती है। यानी एक कुल्हाड़ी में ही उसका गला जो है वह कट जाता है। और जैसे देखती है कि खून का एकदम धार निकलता है, उसके बाद जो है तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद चुपचाप आ करके और घर में चुपचाप जो है लेट करके सो जाती है। सुबह के वक्त उठती है तो वह बताती है कि भाई किसी टेंशन में था और उसके बाद जो है उसने जो है सुसाइड कर लिया। यह उसने नानी को बताया कि भाई ने सुसाइड कर लिया। भाई ने पंखे में गला लगा करके गला काट करके उसके बाद सुसाइड कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं था। जब गांव वालों ने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो है गहनता से जांच पड़ताल की तो पता चला कि कोई और नहीं, उस भाई का हत्यारा जो है वो सगी बहन थी कि जिसने जो है अपने प्यार के अफेयर के चक्कर में, लड़के के चक्कर में जो है उसकी जान ले ली। दोस्तों, सामान्य बात है कि वह लड़का जो है यानी भाई जो है विरोध करता था। वह कहता था कि चूँकि हम लोग को लोग ताना मारते हैं कि आपकी बहन जो है ऐसा फंसी है वैसा फंसी, इस तरीके की जो है, तो वह बस इसी वजह से इसी छोटी सी बात को लेकर के और बहन ने जो है इतना बड़ा कदम उसने जो है उठा लिया। हालांकि अब बहन ने जो है कबूल ली है, उसने बता दिया है कि हाँ हमने ही मारा है। और अब जो है बहन को पुलिस ने पकड़ करके उसके बाद जो है गंभीर धाराओं में उसको जेल भेजने की पुलिस ने जो है कार्रवाई की है। और जो अगली जो कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई यानी पोस्टमार्टम और तमाम जो है वह पुलिस अपने स्तर से कर रही है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आज चूँकि माँ बाप की मौत हो गई थी, माँ बाप थे नहीं, बहुत पहले से मर गए थे, तो सेवा पालन जो है वो नानी कर रही थी और नानी की देख रेख में यह लोग घर में रहते थे। वही लड़का जिसकी मौत हो गई, जिसको बहन ने काट डाला, वही जो है कमाता था। 2 पैसे कमा करके मजदूरी करके वही लाता था, इनको खिलाता था।
लेकिन अब जो है यहाँ कोई कमाने वाला नहीं बचा, कोई खिलाने वाला नहीं बचा, और उसी छोटे से जो है बात को लेकर के इश्क के चक्कर में जो है उसका गला चला गया, यानी उसकी हत्या हो गई। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अपने बच्चों पर आप ध्यान रखें, अपने सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अपना बच्चा कहाँ क्या कर रहा है, किससे अफेयर, किस लड़की से, या किसी लड़की का अफेयर किसी लड़के से, इस तरीके का, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यही बातें कल चल करके जो है काफ़ी बड़ी हो जाएंगी और एक भयानक परिणाम आपके सामने आएगा जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस मैटर में आपका क्या विचार है? अगर कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।